बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं पास पेपर्स के चैप्टर 1 के, वो हैं सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले हमने सिंप्लीफाई करना सीखा कि कैसे हम सिंप्लीफिकेशन के तरीके से इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी के ज़रिए से सवाल को सॉल्व करना सीखा कि कैसे हम तजज़ी के मेथड से फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसके मेथड को यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लिखता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है जी हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम दो दर्जी कुलिया भी कहते होते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फार्मूला और उर्दू में दो दर्जी कुलिया या दो दर्जी फार्मूला कहलाता है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपके पास जो है वो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मैं दोबारा बता देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होती है। तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे। जो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0। ये हमारा होगा स्टेप 1। स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। a वो नंबर होता है जो x स्क्वायर के साथ लिखा होता है, यानी a जो है वो कोफिशिएंट होता है, अददी सर होता है x स्क्वायर का। b वो नंबर होता है जो x के साथ लिखा होता है, यानी वो x का कोफिशिएंट होता है। और c हमारा इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पर देखें तो आप x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो मैं लिखूंगा a की वैल्यू 1। इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 है। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 2 और c की वैल्यू ये जो बगैर x वाला यानी कांस्टेंट नंबर है वो बनेगा विद साइन लिखते होते हैं। यानी अगर प्लस है तो लिखे ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता abc की वैल्यूज़, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ेगा हमें। इसी तरह अब नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है जी। ये लिखने के बाद एक बात याद रखनी है, ये लिखना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है तो इसका 1 नंबर दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा अगर शॉर्ट में आ जाए तो भी आपने इसको लाजमी लिखना है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 2 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 1। अब इसको थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करवा लेते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल आ गया 8। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 ओवर आ गया 2। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवाते हैं। माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 प्लस 4 12 ओवर 2। यहाँ तक भी आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर चाहें तो इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अंडर रूट 12 है ना, ये इर्रेशनल नंबर है, यानी इसका अंडर रूट आपके पास पॉइंट में आएगा, रुकेगा नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, यानी ना रुकेगा ना रिपीट होगा। तो आप अपना आंसर सोल्यूशन सेट इसमें भी
लिख सकते हैं, यानी यही आपका सोल्यूशन सेट में नंबर लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक वाला आंसर लेके आऊं तो आपने 12 की करवानी है फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ पे साइड पे 12 की फैक्टराइजेशन करवाता हूँ। 2 पे जाएगा 6, फिर 2 पे डिवाइड होगा 3, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 1, यानी मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा है 12। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, यानी मैं क्या करूँगा, ये मैं इसको साइड पे रखता हूँ, ये हमारी साइड इंफॉर्मेशन है। यानी मैं क्या लिखता हूँ -2 प्लस माइनस 12 को मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर आ गया 2। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा तो आपके पास जो बाकी बचेगा -2 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कट के ये 2 बाहर आ गया, अंदर अंडर रूट के अंदर 3 बाकी बचेगा। क्यों जी? क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो 2 के ऊपर था वो बाहर आ गया, नीचे आ गया 2। अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर से आपने 2 को कॉमन ले लेना है। 2 को मैं कॉमन लेता हूं जी, तो आपके पास अंदर बच जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो गया। अच्छा, एक और बात जो आपने याद रखनी है कि बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि क्या हम इस 2 को इधर ही इस 2 से कट कर दें? नहीं जी, ये पॉसिबल नहीं है, ये लॉजिकली गलत है। जब ऊपर 2 नंबर प्लस माइनस हो रहे हों तो आप ऐसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कट नहीं कर सकते। ये सिर्फ तभी कट होते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे हों ऊपर और नीचे, प्लस माइनस के केस में नहीं कट कर सकते। यहाँ पर भी जो हमने 2 को कट करवाया है वो ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये 2 इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने इस 2 को इस 2 से कट करवा दिया है। अब बाकी जो बच जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, इधर आप इक्वल से पहले x लिखते जाएं, तो ये हमारा बेसिकली सोल्यूशन सेट बनेगा। तो मैं इसको सोल्यूशन सेट में लिख देता हूँ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी आपके पास सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी 2 दर्जी फार्मूला से हमने इसको हल करना है। इक्वेशन आपके पास ये जो दी हुई है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, ए, बी और सी की सबसे पहले वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू आपके पास 5 है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू आपके पास 1 है। नेक्स्ट मैं फॉर्मूला लिखता हूँ जी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम क्या करते हैं जी, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये देखें जी, b की जगह मैं लिख देता हूँ 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 5 और c की वैल्यू है 1। क्लियर हो गया, नीचे आ जाएगा 2 × 5। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होता है जी हमारे पास 64। उसके बाद 4 5 = 20, 21 = 20, ये आ गया आपके पास ओवर 5 2 आ गया जी 10। अब हम क्या करते हैं कि इसको अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। -8 प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस करवा दें आप, ठीक है, तो बाकी आपके पास बच जाएगा 44 और इसका आ गया अंडर रूट ओवर 10। अब अगेन ये जो 44 का अंडर रूट है ये इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, तो आप चाहें तो अपना जो सोल्यूशन सेट है उसमें यही पे क्वेश्चन को एंड करके यही नंबर सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। और अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने 12 का
आपने फैक्टराइजेशन की थी, तो यहाँ पे 44 की फैक्टराइजेशन करवाते हैं। 22 आ जाएगा 2 पे डिवाइड होने के बाद, फिर 11 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि मैं 44 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11, नीचे आ गया 10। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और 2 आपके पास अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 11 वैसे का वैसे ही बीच में स्क्वायर रूट के रहेगा। नेक्स्ट ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा -4। ये कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो अंदर वाले नंबरों पे डिवाइड होती है। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आपके पास आ जाएगा। ये वाला 2 बाहर आ चुका है तो इधर बच जाएगा 11 ब्रैकेट बंद ओवर 10। इस 2 को इस 10 के साथ कट कर दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा अंडर रूट 11 ये वाला ओवर 5, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। और इसी को आप सोल्यूशन सेट में जो है वो लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।